So with this we are going to start with now volcanoes and volcanic landforms. Volcanic landforms. So this is the thing. ये जो है चीज आपको अब पढ़नी है, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स एंड वॉल्केनो एंड ऑल। अब अगर मैं बात करूं वॉल्केनोज की, तो इसका सोर्स क्या होता है? इसका सोर्स आपको क्या लगता है कि इसका सोर्स क्या होगा? सर इसका सोर्स जो होता है वो होता है एस्थेनोस्फेयर। जो हमारा एस्थेनोस्फेयर होता है वहां से इसका सोर्स होता है। तो अगर हम बात करें इसके सोर्स की, वॉल्केनोज के सोर्स की, ज्वालामुखी कहते हैं ना इसको, तो ज्वालामुखी कहीं से तो आएगा, इसका सोर्स होता है कहां सर? एस्थेनोस्फेयर। ये चीज हम लोग ने, मैं अब आपसे फैक्ट्स के बेस पे ही बात करूंगा। तो अब ये जो होता है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स होते हैं, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो किस पे बेसिकली रहते हैं हमारे? वो हमारे पर्टिकुलरली मैग्मा के जो मैग्मा टाइप्स होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। जैसे इंक्रीज इन सिलिका कंटेंट, टेम्परेचर कम होना, एक्सप्लोसिव इरप्शन बिहेवियर होता है, फिर वोल्केसिटी जो होती है इस टाइप के। तो इन सब चीजों को अभी हम लोग को कंप्लीट करना है, बट उससे पहले थोड़ा सा हम लोग टाइप्स इसके चेक करेंगे कि किस टाइप की चीजें हैं ये। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वॉल्केनोज। वॉल्केनोज में हमें देखने के लिए मिल गया कि इसका सोर्स जो होता है वो होता है मैग्मा। अगर इसमें मैं बात करूं मटेरियल्स की, तो मटेरियल इसमें जो होते हैं वो लावा फ्लोज होता है, फिर उसके बाद पायरोक्लास्टिक होता है, डिब्रिस होता है, वॉल्केनिक बॉम्ब्स, एशेस, डस्ट, ये सारी चीजें इसमें निकलने के हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो मैं इसको आपको एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बना के आपको बता देता हूँ कि किस टाइप से आपको ये चीजें पढ़नी है, राइट? सो दिस विल बी मच मोर ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर। होता क्या है देखिए, जब मैग्मा मूव करता है ना और ब्रेक करता है अर्थक्वेस्ट को, तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? लावा। उसको हम लोग लावा बुलाते हैं। अर्थ क्रस्ट को जब वो ब्रेक करता है, ब्रेक कर लेता है अर्थ क्रस्ट से, तो उसको हम लोग लावा बुलाते हैं, ठीक है? इसमें कौन कौन से मटेरियल्स मिलते हैं हमको? मिनरल्स मिलते हैं, मटेरियल्स मिलते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। मटीरियल्स। तो मटीरियल्स की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या क्या देखने के लिए इसमें मिलता है? हमें इसमें मिलता है लावा फ्लो, फिर हमें क्या मिल जाता है? पायरोक्लास्टिक मिल जाता है। फिर इसके साथ हमें डेब्रिस भी देखने के लिए मिलता है, साथ में हमको वॉल्केनिक बॉम्ब्स भी मिलता है। और हम अगर बात करें तो एशेस, डस्ट, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। गैसेस भी मिलती हैं, और गैसेस कौन सी मिलती हैं मेजरली, तो वो मैं आपको डिस्कशन करके जरूर बताऊंगा, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं। तो गैसेस जो होती हैं वो किस टाइप की होती है? जैसे नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, सल्फर के कुछ कंपाउंड्स हो गए, और क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, ये सब चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो इसको आप जरूर देख लेना, नाइट्रोजन। फिर उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिलती है? सल्फर कंपाउंड, POUND। फिर उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिलता है? कुछ क्लोरीन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, और हमें आर्गन भी देखने के लिए मिलता है। ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं मैग्मा टाइप्स की बात करूं, मैग्मा टाइप्स की, इसमें अगर हम मैग्मा टाइप्स की बात करें, किस टाइप्स के मैग्मा हमको देखने के लिए मिलता है, तो सर हमें देखिए सिलिका कंटेंट पे अगर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन मैग्मा टाइप्स बेस्ड ऑन सिलिका कंटेंट। अगर सिलिका कंटेंट पे बेस्ड है, अगर सिलिका कंटेंट पे बेस्ड है तो क्या होगा? तो फिर होगा इंक्रीजिंग सिलिका कंटेंट इंप्लाइज अ लोअर टेम्परेचर। मतलब कहने का है कि अगर सिलिका कंटेंट इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग सिलिका कंटेंट होगा, अगर सिलिका कंटेंट जो होगा वो क्या होगा? वो अगर हाई होगा या इंक्रीज होगा तो क्या होगा? लोअर टेम्परेचर। ये हमें देखने के लिए मिल चुका है। इसके साथ साथ क्या मिलेगा? लोअर टेम्परेचर। उसके बाद क्या मिलेगा हमें? एक्सप्लोसिव इरप्शन। और साथ में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? हमें इसका बिहेवियर, और इसमें हमें विस्कोसिटी जो होती है मैग्मा की, वो क्या मिलेगी? वो हमें इंक्रीजिंग दिखेगी, इंक्रीजिंग विस्कोसिटी। ये चीज हमें देखने के लिए मिल गई। ठीक है सर, हम लोग ने ये समझ लिया। अब कुछ टाइप्स के लावा हैं, इसके बाद हम लोग कॉजेज और इन सब चीजों को प्रॉपरली समझेंगे। सो इनमें कुछ टाइप के लावा हैं, कुछ टाइप्स के लावा हैं, तो वो भी आप एक बार चेक कर लो, वो भी ज्यादा बेटर होगा आपका चेक करना, राइट? सो जो लावा होता है तो 3 प्रकार का होता है लावा। कौन कौन सा सर? फेल्सिक,
इसमें क्या होता है सर बेटा, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो सिलिका होता है ना वो हाई होता है, हाई सिलिका। इसको ऐसे कर लो आप, रुक जाओ। ये सही नहीं हो रहा, मुझे इसी को नीचे कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। क्या होता है इसमें, इसमें हमारा सिलिका जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। और कितना हाई होता है, लगभग लगभग 65 से 70% के बीच में इतना होता है। इस ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है और विस्कस भी बहुत ज्यादा होता है। फिर दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा आता है हमारा क्या, दूसरा आता है इंटरमीडिएट लावा। इंटरमीडिएट लावा, ये चीज हम लोग को देखनी है। इंटरमीडिएट लावा की मैं बात करूं तो इसमें जो सिलिका कंटेंट होता है लगभग 52 से लेके 63% के बीच में होता है, इतने के आसपास होता है। ये थोड़ा सा लेस विस्कस होता है, लेस विस्कस। और फिर लास्ट में हमारा क्या आता है, लास्ट में हमारा एक और बनता है मैफिक मैग्मा। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है बेटा, इसमें हमें देखने के लिए मिलता है लो सिलिका कंटेंट, सिलिका कंटेंट। लो मतलब कितना, 45 से लेके 52 डिग्री सॉरी परसेंटेज के बीच में। ये जो होता है ये फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है और नॉन एक्सप्लोसिव होता है, नॉन एक्सप्लोसिव। मतलब इसमें ब्लास्ट वगैरह एक्सप्लोसिव जैसा नहीं होता है, राइट। तो इसके बाद हमें अल्ट्रा मैफिक भी देखने के लिए मिलता है, अल्ट्रा मैफिक। लेकिन इसमें क्या होता है ना, अल्ट्रा मैफिक जो होता है इसमें चीजें ऐसी होती हैं कि जो सिलिका होता है बहुत ज्यादा वो होता है, कम होता है। सिलिका इज वेरी लेस, मतलब कितना, लग 45%, 45 से कम, बिलो 45 डिग्री, लेस देन 45%, सॉरी, लेस देन 45%। और ये जो होता है ये एक्सट्रीमली फ्लूइड होता है। ये चीजें हम लोग ने देख ली।